तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है समीर। तुम भले ही 10 शरारतें करते हो, लेकिन आज जो तुमने किया है वो तुम्हारी उम्र के लड़के के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन बता के जाते तो अच्छा होता। यहाँ सब कितने परेशान हो गए थे। मैम, वो मेरे दोस्तों की जान खतरे में थी, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं आपको बता के नहीं गया और आपको मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। अंत भला तो सब भला। और जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें तुम्हारे दोस्तों की इतनी फिक्र है। शाबाश। मैम, दोस्ती के लिए तो समीर की जान भी हाजिर है। समीर यार, ओहो, चलो चलो, अब हम लेट हो जाएंगे। देखा, पहले भी वो मुन्ना पंडित की मदद कर रहा था और अभी भी उनकी ही कर रहा है। तू ऐसे मत सोचना, वो तो अपने दोस्तों की मदद कर रहा था और मैं भी तो उसकी स्पेशल फ्रेंड हूँ। मेरे पहले प्यार की कसम, ये ट्रिप खत्म होते होते तुझे साबित कर दूंगी कि हमारा प्यार शादी वाला है। मान टाबू हो गई। पंडित जल्दी कर यार, एक्साइटमेंट खत्म हो रही है। माउंट आबू में आकर बच्चे गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, मगर ये राकेश सर नजर नहीं आ रहे हैं। शांति मैम, ये राकेश जी कहाँ है? सर, वो तो आपके साथ आपकी बस में आए थे ना। कैसी बात कर रही हैं आप? राकेश जी आपके साथ आपकी बस में बैठे थे। नहीं सर, वो हमारी बस में नहीं आए, वो आपके साथ आपकी ही बस में बैठे थे। देखिए, आप कितने भी प्यार से बोले तब भी मैं यही कहूंगा, राकेश जी आपकी बस में आपके साथ बैठे थे। सर, आपके साथ पीछे सर, एक मिनट। हिम्मत, सामने से हटो, सामने से हटो। तुमने क्या कहा था कि राकेश सर पीछे वाली बस में चढ़े हैं, है ना? अरे हाँ, याद आया। मुन्ना ने ही तो मुझे बताया था कि वो अपनी बेटी के साथ पीछे वाली बस में बैठे हैं। हाँ, मैंने बस में चढ़ते हुए देखा उन्हें। तो अगर चढ़ते हुए देखा तो फिर यहाँ उतरे क्यों नहीं? अब वो मुझे क्या पता क्यों नहीं उतरे, उतरना चाहिए था उन्हें। पंडित बताना यार तू। पंडित, पता नहीं, शायद बीच रास्ते में मूड बदल गया और वो किसी चौराहे पे चले गए। अरे हाँ, कहीं ढाबे पे तो नहीं छूट गए मैडम? राम, वो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, सोएंगे कब, जागेंगे कब, रोएंगे कब, हंसेंगे कब? अरे उनके पास पैसे हैं। मैडम पैसे हैं? क्या गोल गोल बातें कर रहे हो तुम लोग? देखिए मैडम, ये पूरी स्कूल प्रशासन की गलती है। हाँ, प्रशासन की गलती है, प्रशासन की गलती है। जब अभी कान के नीचे 2 दूंगा ना, सब याद आ जाएगा शासन प्रशासन। थैंक गॉड कि उन दिनों मोबाइल फोन्स नहीं थे, वरना मुन्ना पंडित का ये प्लान कभी कामयाब नहीं होता और पापा यहाँ भी लड़के लड़कियों की परेड करा रहे होते। पर कंफ्यूजन से बने इस पकवान में कई जायके थे। इस ट्रिप में टेंशन की खटास थी, पापा के गुस्से की कड़वाहट थी और समीर और मेरे बीच बढ़ते प्यार की मिठास थी। सच, उन दिनों तकनीकी कमी की वजह से 2 जगहों के बीच फासले ज्यादा थे और इंसानों के बीच कम। अब क्या करें सर, कुछ तो कहिए। तो फिर इस बात पे एक शायरी सुनिए।
सर यहाँ राकेश जी मिल नहीं रहे हैं और आपको शेरो शायरी की पड़ी है। सर कोई सुझाव दीजिए ना। अरे शांति मैम, मैं वही तो बोल रहा हूँ, राकेश जी कोई नादान बच्चे थोड़ी है, उनके तो बच्चे खुद हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो उससे क्या सर? हम 5 मिनट में पता कर लेंगे, बस आप रुक जाइए। नैना, अपने घर का नंबर तो बोलो। मुझे याद नहीं है। इतनी ब्रिलियंट बच्ची हो, तुम नंबर कैसे भूल सकती हो घर का? बोलो। 2369523। ठीक, मैं अभी तुम्हारे घर फोन लगा के पता करता हूँ राकेश जी घर पहुंचे कि नहीं। वैसे तो अच्छा ही हुआ राकेश जी नहीं पहुंचे, वरना अपने किटकिट से न खुद मजे लेते और हमारी पिकनिक का भी सारा मजा खराब कर देते। मैडम आरबी सत्यवचन। राकेश जी का फोन बिजी है, बाद में लगाएंगे, वो ठीक ही होंगे। उन दिनों मेरे जीवन में कुछ भी आसान नहीं था। एक तरफ पापा के बारे में सुनकर बुरा लग रहा था और दूसरी तरफ मन में लड्डू फूट रहे थे, ये सोचकर कि अब समीर के साथ अकेले में कुछ वक्त गुजार पाऊंगी। क्या सोच रही है? कहाँ खोई हुई है? वो पापा पता नहीं कहाँ अटक गए होंगे। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। पीसीओ से फोन कर लूँ क्या घर पर? चल चल नाटक मत करा, तेरी शक्ल पे साफ साफ दिख रहा है तू अंदर से डिस्को डांस कर रही है। समीर के साथ मौका जो मिल रहा है अकेले घूमने का। फिलहाल तो ये सब छोड़, ये सोच कि समीर का प्यार शादी वाला है या नहीं। है। सच? पंडित, शांति मैडम वहाँ कमरे बांट रही है, कौन सा कमरा लेगा तू? अब बताना कौन सा कमरा लेगा? अच्छा मैं पंडित? थैंक यू। मैं सबको उनके रूम की चाबी दे रही हूँ, सामान लेके अपने अपने रूम में जाइएगा, ठीक है? ये वाला कमरा तुम ले लो। स्वाति है ना, ये 8 नंबर रूम तुम लोगों का। मैडम 9 नंबर हमें दे दो। नहीं मैम, आप पहले रूम सबको दे दीजिए, हम बाद में ले लेंगे। गुड। ये तुम रख लो। देखा, उसे हमारा बाजू वाला कमरा मिल रहा था, फिर भी उसने दूर का कमरा लिया। हाँ तो अब इसे हमारे कमरे क्यों पास होने चाहिए? इसका मतलब यही है कि वो तुझे बहका रहा है कुछ समय के लिए, और इसका मतलब यही है कि वो तुझे शादी वाला प्यार नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है, तुझे तो बस हर चीज़ में ऐसे ही लगेगा। तूने सुना नहीं है, प्रेमी जितना दूर रहे, जितना इंतज़ार हो, उतना ही प्यार बढ़ता है। ये तुझे किसने कहा? गाने नहीं सुने हैं क्या, जुदाई टाइप के? समीर, यस। ये लो रूम नंबर 15, ये तुम्हारी चाबी। थैंक यू मैम। समीर, मुन्ना और पंडित, बदमाशी नहीं चाहिए मुझे कोई भी। आप लोग सब अपना अपना सामान उठा के अपने अपने रूम में जाइए। अब हम लोग मिलेंगे डिनर हॉल में खाने के लिए। चलो। जब मैथ्स एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में वही सवाल आ जाए जिसका जवाब आपको अच्छी तरह याद हो और सारे स्टेप्स ठीक से करने के बाद आपका आंसर गलत निकले, तो जो हालत होती है ना दिमाग की, वैसी हालत उस वक्त मेरी हुई थी जब समीर ने हमारा प्यार सच्चा है ये साबित करने का मौका गंवा दिया था। पगली क्या कर रही है? रूम इधर है। बनियान उतार, ये मेरी बनियान है, मैंने निकाली थी बैग में से, मेरी बनियान है। बनियान उतार, मैं कह रहा हूँ बनियान उतार। हमें क्या सबूत है तेरी बनियान है? तुझे सबूत चाहिए? ये जो छेद हो रहा ना, ऐसा छेद मेरी बनियान में होता है सिर्फ। छेद सिर्फ तेरी बनियान में हो सकता है। ये छेद बदल दिया। मेरी बनियान फोड़ दी तूने, मैं फोड़ दूंगा।
अबे पावले, मैं यही बनियान अभी अंदर जाने से पहले उतार के गया था, आके अभी पहनी है। और मेरी मैया, मैली बनियान पहन रहा तू? गाने की कैसेट की 2 साइड होती है ना, ए और बी, वैसे मेरी बनियान की 2 साइड है, ए और बी। मतलब 3 दिन मैं ए साइड पहनता हूँ, 3 दिन मैं बी साइड पहनता हूँ। आज मेरे बी साइड का आखिरी दिन है। कच्चा भी ऐसे ही पहनता होगा, 3 दिन ए साइड 3 दिन बी साइड। नहीं, कच्चे की तीसरी साइड भी होती है, वो मैं पूरे 9 दिन पहनता हूँ। कच्चा 9 दिन? अरे समीर भगा इसको, 6 दिन बनियान पहनता है, 9 दिन कच्चा पहनता है, पूरे कमरे में बांस उठा रखे। चल बाहर यहाँ से। छी यार, क्या पंडित। समीर, हाँ तू एक बात बता, तूने नैना से कमरा दूर क्यों लिया? इसका चक्कर क्या है? टन है। ये क्या है? ये राज है कमरा दूर रखने का। जब सर्दी की वजह से जुकाम होगा ना, तो बस एक चम्मच दवाई की तरह। दवाई चल ठीक है। लेकिन तू लेके कहाँ से आया ये? चुपके से नाना जी के पास एक गिफ्ट में से लाया हूँ, पर पता नहीं यार मैंने ठीक किया है नहीं। इतना सोच मत यार। पर एक बात याद रखना, इसको पीने के बाद मुंह से स्मेल आती है। अगर गलती से भी उस बहन जी ने सूंघ ली ना, तो कुछ का कुछ सोचेगी। चलो टेस्ट करके। पागल है क्या पंडित? सुबह सुबह कौन पीता है? इसको पियेंगे मैं रात में, जब सब सो जाएंगे। ठीक है, पर आज तू उस बहन जी से आई लव यू बुलवा लेना। ईश्वर तब दुखी होता है जब आप किसी का दिल दुखाते हो, क्योंकि हर दिल में ईश्वर का ही बसेरा है। किसी को खुश करना पुण्य है, किसी को रुलाना पाप है। ये जब बॉल करा रहा है ना, तो अपने शोल्डर का ध्यान रख, शोल्डर यहाँ से आएगा, ठीक है? देखो, मैंने सही कपड़े पहने हैं और मैं सही टाइम पे भी आई हूँ। आज हम सीधा प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। अर्जुन, तुमने मौन व्रत रखा है क्या? अर्जुन, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, जाओ घर जाओ अपने। चलो। क्यों नहीं सिखा सकते? मैंने तो पूरी फीस दी है तुमको। फीस देके खरीद लिया क्या तुमने मुझे? हाँ, टाइम से आई हूँ, फिर भी तुम गुस्सा हो रहे हो। टाइम पे? तुम पूरे 2 दिन लेट हो। अपनी कोचिंग के दूसरे ही दिन तुमने छुट्टी मार ली। ये है तुम्हारी खेल के लिए गंभीरता। मजाक समझाया क्या कोई? अर्जुन, मेरी बात तो सुनो। कल तुमने मुझे पैड्स पहना के दौड़ाया था ना, मेरे पैर में बहुत दर्द हो गया था और मैंने ताईची को फोन किया था, उनको मैसेज दिया था मैंने। मुझे कोई मैसेज नहीं मिला, और अगर मैसेज मिलता भी तो उसका मेरे लिए कोई मायना नहीं है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम एक खिलाड़ी हो, और एक खिलाड़ी होने के नाते तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर तुम्हारे कोच ने तुम्हें मैदान में बुलाया है तो तुम मैदान में पहुंचो। और अगर मैदान में पहुंच के तुम्हारे कोच को लगे कि तुम्हारी खेलने की हालत नहीं है, तो ये भी तुम्हारा कोच ही डिसाइड करेगा, ना कि तुम खुद। ऐसे घर बैठे रहने से ना क्रिकेट नहीं आती, समझी? और वो बड़ी लंबी लंबी स्पीच दी थी ना तुमने, लड़का लड़की एक समान, ऐसा ही कुछ था ना। ये जो स्पीचेस है ना, ये देना बहुत आसान होता है। इस खेल के लिए समर्पण, शक्ति और झूंझ जाने का जुनून चाहिए। जाओ घर जाओ, मैं तुम्हारी फीस वापस कर दूंगा, पर अपने खेल का अपमान नहीं होने दूंगा, समझी? चलो अच्छा है, गई मेरी बला टली। एक बार नैना वापस आ जाए, बस कह दूंगा कि वही संभाले अपनी दोस्त को। बड़ी जिद्दी लड़की है। बहुत ठंडी है ना स्वाति? तुम यहाँ? उफ, ये जुल्फे तुम्हारी, इनके लहराने से माउंट आबू में कहीं आंधी ना आ जाए। नैना, क्या कर रही है इतनी देर से? शादी वाला ही प्यार है। अच्छा, पक्का? कैसे? ऐसे। बस 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 बस, बाल झड़ जाएंगे तेरे। इतनी जल्दी रिश्ता मत बांध। बस करो,
थक गई और कितना भागोगी? आज के लिए काफी है और कल से हम तुम्हारी बैटिंग पे ध्यान देंगे। ऑलराइट? ओके अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन सर कहो, और कल से 1 घंटा पहले आना प्रैक्टिस पे। ओके सर। चलो। जरूर पिछले जन्म में मैं एम्पायर होंगी और इसे मैंने गलत आउट दिया होगा। हाँ नहीं तो नैना को अब वही सीधा करेगी सकड़ू को। क्या यार, तू अपना साबुन तक नहीं लाई? भूल गई ना नैना, अब 3 दिन की तो बात है, चला लेंगे तेरे साबुन से। हवा आने दे, खरीद लेना अपना, मैं नहीं दूंगी। यार ऐसे बोल रही जैसे मेरी झांसी नहीं दूंगी। यार एक साबुन ही तो है। चाची जी ने ना इतना सा टुकड़ा दिया है जो 3 दिन से ज्यादा वैसे भी नहीं चलेगा। मेरी मम्मी ने तो इतना सा भी नहीं दिया, और ऊपर से ये बोल रही थी कि हमें हमेशा चीजें बांटनी चाहिए। हमारे घर वाले भी ना। उन दिनों मिल बांट के जीना ही जीवन का तरीका होता था। छतों और छज्जों से लेकर टेलीफोन नंबर, बिजली का तार और एक्स्ट्रा गद्दों तक हर चीज पर दोस्तों और पड़ोसियों का जन्म सिद्ध अधिकार होता था। और ये शेयरिंग बिना मनमुटाव बस चलती ही रहती थी। जैसे चाची का दिया जरा सा साबुन मैं और स्वाति चला रहे थे। बेटा जिस तरह उसने मुझे संभाला ना, बहुत अच्छी लड़की है वो। नाश्ता तो घर पे भी करते हैं ना, बाहर चले? हाँ यार मुन्ना, हम माउंट आबू क्या नाश्ता करने आए हैं, कहीं बाहर चलते हैं ना यार। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन किससे बात कर रहा है। मुझे लगी बहुत तेज भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। अब पंडित तुझे कुछ चाहिए तो बता दियो। ऐसा कर 3-4 प्लेटें ले आ। तू चुप कर पाऊंगा पंडित, तेरे से कौन पूछ रहा। वो देख, जीनत अमान का अहमदाबादी अवतार आ गया। अचानक से माउंट आबू की ठंडी हवाएं बहुत गर्म होगी। अरे आराम से, कभी ठंड में पैरों को लकवा मार जाए। देखा तूने? हाँ देखा, कितनी छोटी ड्रेस पहनी है। अरे उसकी ड्रेस छोड़, समीर को देख, उसने काम्या की तरफ देखा भी नहीं। इसका मतलब कि समीर सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं। शादी वाला प्यार। अब देख, वैसे हेमा, मुझे ना यहाँ का खाना पसंद नहीं है, हम बाहर जाके खाएंगे। चल। कोई हमें भी देख लो। क्या कह रही हो तुम? नहीं, क्यूट है क्यूट। लाओ इधर दो। कालिया चल दूसरी ले ले। बहता हुआ आवारा पवन, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये है तेरा समीर। आप लोग सब जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करिए, इसके बाद हम लोग साइट सीइंग के लिए जाएंगे, ठीक है? लो, यहाँ भी टिंडे। मुन्ना मुझे टिंडे देना, वैसे भी टिंडे मेरी फेवरेट सब्जी है। ले, इसे भी टिंडे पसंद है। अब स्वाति, मुझे और टिंडे देना। लेना। लगता है दुनिया में सबको टिंडे बहुत पसंद है। हाँ, मैं तो टिंडे और टिंडे चाहने वालों दोनों की कदर करती हूँ। अरे अरे समीर यार, तेरा खाना पूरा नहीं हुआ, ऊपर से कैंटीन की रोटियां भी खत्म हो गई। मैं लेके आ रहा हूँ तेरे लिए कुछ। बैठ ना मुन्ना, मैं बाद में कुछ खा लूंगा, तू खा। क्या
क्या सोच रही है? मुझे ना 2 ग्लास चाहिए थे। यार तो देखो, अपनी भूख और रोटी दोनों त्याग कर दी उसने तेरे लिए। अरे सिर्फ आधी रोटी नहीं, पूरा रोमांस है। प्यार का प्रसाद खा ले खा ले खा ले। प्यार तो देखो, अपनी भूख और रोटी दोनों त्याग कर दी उसने तेरे लिए। अरे सिर्फ आधी रोटी नहीं, पूरा रोमांस है। प्यार का प्रसाद खा ले खा ले खा ले। अरे खा लेना यार, लड़कियों को ना ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत पसंद आती हैं। फौरन आई लव यू बोल देगी। कहते हैं कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। तो अगर समीर का शादी वाला प्यार होगा तो वो तेरी झूठी रोटी जरूर खाएगा। बेटा जिस तरह उसने मुझे संभाला ना, बिल्कुल अपनों की तरह, बहुत अच्छी लड़की है वो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अरे से क्या हो गया? पता नहीं। देखा, पहले तो तुझसे दूर दूर रूम लिया, फिर कामिया को घूर घूर के देख लिया, और अब तेरी झूठी रोटी खाने का सपना चूर चूर कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है नैना, शादी वाले प्यार में ना लोग झूठा खा लेते। मेरी मान नैना, वो तुझे उस नैनीताल वाली की तरह भूल जाएगा। चलो, हम दिलवारा टेम्पल पहुंच गए। वैसे नैना, इधर तो रोमांटिक गानों की शूटिंग भी होती होगी ना? मुझे क्या पता। आज जीन्स में तो बड़ी अच्छी लग रही है। वो मेरी नहीं है, प्रीति की मांग के लिए। प्रिंसिपल सर की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो हॉस्टल में ही रुक गए हैं और आप सबको मुझे अकेले ही संभालना है। तो कोई शरारतें नहीं करेगा। हाँ, मुन्ना और पंडित, खास करके तुम दोनों कोई शरारत नहीं करोगे और मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करोगे। मैडम जी, हम कहाँ परेशान करते हैं?
तबीयत तो खराब होनी थी, ज्यादा जो खा लिया है। अरे हमारे सिक्योरिटी भी खा गए वो। चलो अब सब लोग मंदिर चलो। समीर, देख तूने नैना की आधी रोटी नहीं खाकर ठीक नहीं किया। देख कितनी दुखी है यार वो। हाँ यार, कुछ खास करके दिखा। तू जा और नैना से बात करके आ। सोचता तो मैं भी यही हूँ यार, कि एक बार नैना के पास जाऊँ और उसे आई लव यू कह दूँ, और फिर ये शर्त वट का सब ड्रामा खत्म। पर फिर मैं कुछ कह ही नहीं पाता उससे। और नैना अच्छी लड़की है यार, और अब तो मेरी दोस्त भी है। जैसे उस दिन जब वो जंगल में खोई थी ना, तो एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं क्यों उसकी चिंता करूं, पर फिर दूसरे पल मुझे उसकी फिक्र होने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा यार कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। चल आजा दर्शन कर लेते हैं यार, शायद भगवान कोई रास्ता दिखाए। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। पता नहीं सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं, सब कुछ इतना बदला बदला सा लग रहा है। अरे हाँ हाँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है हीरो। तुम यहाँ आबू आए थे अपने बड़े बड़े बालों के साथ, लेकिन अहमदाबाद लौटोगे छोटे छोटे बालों के साथ। अरे याद है ना, इसी नैना ने और इसके लाइब्रेरियन बाप ने मिलकर तुझे एग्जाम्स के पेपर का चोर साबित किया था, और तू उसी नैना से दोस्ती करने जा रहा है। चलो ये चाबी मैंने समीर की जेब से गिरते हुए देखी थी। तुमने क्यों सबके सामने मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की? और तुमने क्या किया नैना? बिना सच जाने मुझे सबके सामने चोर बना दिया। राकेश सर ने मेरे परवरिश पे सवाल उठाए, अब देखना उनकी परवरिश का नमूना कैसे दिखाऊंगा। नैना अग्रवाल समीर महेश्वरी को सबके सामने आई लव यू बोलेगी, लगी शर्त। सुनो, तुम्हें याद है ना कि हमें वो कयामत से कयामत तक वाला फोटो लेना है सनसेट के समय? तुम मुझसे अकेले में मिलने आओगी ना? और हाँ, फोटो लेने के बाद मैं तुमसे वो 3 मैजिकल वर्ड्स कहूँगा। और फिर तुम भी मुझसे कहोगी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगी। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा सनसेट पॉइंट। आइए मैम, आज आपको एक सबसे खास बात बताते हैं। सदियों से लेके आज 1990 तक मंदिर में खड़े पेड़ की एक विशेष मान्यता है, खास करके कुंवारी लड़कियों के लिए। क्या खास मान्यता है? मान्यता ये है कि इस पेड़ के नीचे से अगर कोई भी लड़की गुजरे
और उसके ऊपर इस पेड़ के पत्ते गिरे तो इसका मतलब ये होता है कि वो लड़की जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का भी उससे सच्चा प्यार करता है। चलो, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं अरे है। आप मैम समझ नहीं रही। अरे मैं सच कह रहा हूँ। जैसा आप बता रहे हो, क्या ये सच में होता है? हाँ हाँ बिल्कुल। पिछले साल ही एक लड़की आई थी, इस पेड़ के नीचे से निकली तो उसके ऊपर पत्ते गिरे, और इस बार देखो ना, वो अपनी शादी का कार्ड चढ़ाने के लिए आ गई मंदिर में, वो भी उस लड़के के साथ जिससे वो प्यार करती थी। है ना अद्भुत? हाँ। नैना चलना, ट्राई करते हैं, पता चल जाएगा समीर का प्यार सच्चा है कि नहीं। चलना। अच्छा, पेड़ से पत्ते गिरेंगे हैं? पता नहीं गिरा तो? तुझे अपने प्यार पे भरोसा नहीं है? है ना, पूरा भरोसा है। तो फिर समीर पे नहीं है? नहीं, उस पर भी है। अब तो समीर की लव स्टोरी पक्की। बे अरे अरे, तुम यहाँ हो? कहाँ भाग रहे हैं? करमचंद जासूस से खतरनाक खबर लाया है। क्या? चल 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 चल, जाना ना। अब तू इस पेड़ के नीचे जाके खड़ी हो जा और सच्चे मन से भगवान को याद करना, तभी चमत्कार होगा। जा। हे भगवान, प्लीज पत्ता गिरा दीजिए, कोई तो चमत्कार कर दीजिए। आप भी मुझे इशारा दे सकते हो कि समीर मुझसे सच्चा प्यार करता है कि नहीं। ऐसे नहीं होगा पत्ते, हाथ से तोड़ना। हाथ से तोड़ो? अरे यार, तेरे से 2 पत्ते नहीं तोड़े जा रहे, पूरा दिन पंडित पंडित करता रहता है। 1 मिनट रुक जा। चल, अब कुछ नहीं होने वाला। कहा था ना मैंने तुझसे कि समीर तुझसे सच्चा वाला प्यार नहीं करता। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि मेरी शादी उसी लड़के से होगी जिसका नाम एस से शुरू होगा, जैसे मेरी उंगली पे एस का निशान है। संजय टिब्रीवाल मुझसे 1 नंबर ज्यादा लेकर क्लास में टॉप कर जाए, तब भी मुझे इतनी जलन नहीं होगी जितनी तब हुई जब मुझ पर गिरने की बजाय वो पत्ते कामिया पर गिरे। जलन इतनी थी कि माउंट आबू की सर्दी भी उसे ठंडा नहीं कर पा रही थी। पहले प्यार की पहली जेलसी। वाह, ये सही है, प्यार कोई करे और पत्ते किसी पर गिरे। चलो चलो सब लोग चल। अब तुम लोग दिन भर पेड़ के नीचे खड़े रहने का इरादा है क्या? इस तरह पेड़ से पत्ते गिरने से नहीं मिलेगा तुम्हें तुम्हारा प्यार। 2 दिलों में सच्चाई हो और उनके प्यार में गहराई हो, तब मिलता है। और तुलसीदास जी कह गए हैं कि जिसका जिस पे सच्चा प्यार होता है ना, वो उसे जरूर मिलता है। तो अब चलो, तुम लोग भी चलो। देखा, ये सब ना झूठी कहानियां होंगी, मुझे ये अंधविश्वास पर यकीन नहीं है। अच्छा, 2 मिनट पहले तो मान रही थी। हाँ, पर अब मैं सिर्फ इतना मानती हूँ कि समीर मुझसे एकदम सच्चा वाला प्यार करता है। अब चल मेरे सच्चे प्यार वाली। ईश्वर तब दुखी होता है जब आप किसी का दिल दुखाते हो, क्योंकि हर दिल में ईश्वर का ही बसेरा है। किसी को खुश करना पुण्य है, किसी को रुलाना पाप है। हाय अर्जुन, गुड मॉर्निंग। तुमने बुलाया था ना सुबह सुबह, मैं आ गई। बताओ। हाँ, वो मैंने बताया था ना तुम्हें कि आज तुम्हारी बैटिंग पे ध्यान देंगे, और मैं तुम्हें आज सिखाऊंगा कि कैसे ग्रिप पकड़ते हैं और क्या बैट का पोजीशन होता है और कौन कौन से कैसे शॉट्स लिए जाते हैं, ये सब सिखाऊंगा मैं आज तुम्हें। अर्जुन, आज तुम मुझसे इतने अच्छे से कैसे बात कर रहे हो? क्या वजह है? और क्या वजह होगी, मैं कल तुम पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था, और देखकर अच्छा लगा जैसे कल तुमने मेहनत की, इतने सारे राउंड्स भी लगाए। छोड़ो ना ये सब, चलो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? चलो। बहुत एक्टिव रहना होता है तुम्हें फील्ड पे ना, और मैं जो भी चीज समझाऊं उसे ध्यान से देखना, ठीक है? ओके। और आज मैं जो तुम्हें समझाऊंगा ना, बहुत सारे फेमस क्रिकेटर्स के बहुत सारे फेमस शॉट्स हैं। इधर आ जाओ, इधर खड़ी हो जाओ। हाँ, ये है अर्धर का फ्लिप,
देखा ना तुमने, श्रीकांत का तुमने ऑफ ड्राइव देखा होगा। श्रीकांत का ऑफ ड्राइव होता है ये, सचिन का कवर ड्राइव ना सबसे बेस्ट है। ये देखो सचिन ऐसे रखता है, तो ऐसे करके अर्जुन अर्जुन अर्जुन, मुझे ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम ये मुझे सिखा रहे हो या रनिंग कमेंट्री कर रहे हो? तुम एक काम करो, मैं करती हूँ, तुम गलत होगा तो तुम बताना। हाँ अरे नहीं, तुम्हें बहुत सतर्क रह के ध्यान से देखना होगा। ये देखो मैं तुम्हें ना हुक शॉट सिखाता हूँ। ऐसे हुक शॉट में ना ऐसे ग्रिप पकड़ते हैं, ऐसे बैट उठाते हैं और फिर। अर्जुन नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज तुम समझो ना, एक बार दो तो। ठीक है, एक बार बताता हूँ फिर तुम करना। ऐसे बैट पकड़ा, ऐसे ग्रिप बनाई और ग्रिप बनाने के बाद ऐसे बैट उठाते हैं, समझे? ओके, तुम एक बार ट्राई करो अर्जुन प्लीज। ये लो करके दिखाओ। ये ऐसे, ओके, ये ऐसे। अभी बताया मैंने तुम्हें शेफाली, क्या करती हो मैं बताता हूँ। ये तुम ग्रिप ना ठीक से नहीं पकड़ती हो, और जब ये बैट उठा रहे हो ना टाइट ग्रिप पकड़ो, और टाइट ग्रिप पकड़ के जब बैट उठाओगी ना तो तुम्हारी रिस्ट ऐसे। सॉरी, मैं सच्ची में बस बैट का पोजीशन बता रहा था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। सॉरी। हाँ क्या कहा तुमने? आई एम सॉरी। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा अर्जुन। आई एम रियली सॉरी। अभी भी नहीं सुनाई दिया? सॉरी। अर्जुन तुम कितने सिंपल और कितने सीधे हो। अरे गेम में ये सब चीजें तो होती रहती है, तुम मुझे हमेशा सॉरी बोलोगे। और क्या करूं, वरना तुम्हें लगेगा कि तुम मुझे छू रहे हो। ऐसा नहीं है। तो पता है, लड़कियों की आंखों में ना एक अनदेखा एक्सरे मशीन होता है, उन्हें पता चल जाता है कि लड़के क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। और सच कहूं, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बिल्कुल बुरे नहीं हो। और मैं भी बिल्कुल बुरी लड़की नहीं हूँ जैसे तुम समझते हो। और मैंने तुम्हें ऐसे ही डराया था, थोड़े मजे लेने के लिए। छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें दूसरी टेक्निक सिखाता हूँ, ठीक है? देखो इसमें ना हुक वाला ही रहता है, पर उससे थोड़ा सा अलग है। ये ग्रिप पकड़नी है। हाँ। और ऐसे बैट उठेगा। करके दिखाओ एक बार, करके दिखाओ। ये पोजीशन और इसको पीछे से। बैट फेस आगे रहेगा, नीचे रखो। ये पकड़ा और ये सॉरी। फिर से सॉरी? नहीं, वो इस बार सॉरी बोलने के लिए सॉरी। समीर प्लीज फोटो खींच दो ना। ओके। उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया और एक अजीब सी जलन महसूस हुई कि वहां मंदिर में पत्ते भी कामयाब पे गिर रहे हैं और अब यहाँ समीर उसका फोटो खींच रहा है। प्यार में ऐसी फीलिंग्स बहुत नई थी मेरे लिए। आइए खेल का मजा लीजिए, खेल का मजा लीजिए, तरह तरह के चीज जीतिए, सामान जीतिए। आइए खेल का मजा, खेल का मजा, खेल का मजा। क्या हुआ, सड़ेल की तरह क्यों खड़ी है? तू अपना खेलना। कब से तो खेल रही हूँ, हो ही नहीं रहा। अरे पंडित तू बता क्या चाहिए? मुझे ये वाला टेडी बेयर चाहिए। ये अब देखना मेरा निशाना।
पंडित करंट ले करंट। हाँ कर कर कर। क्या हुआ भाई साहब? अरे भाई साहब क्या हुआ? क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब भाई साहब अरे क्या हुआ भाई साहब? मैं जीत गया मैं जीत गया जीत गया जीत गया मैं जीत गया मैं जीत गया मैं जीत भी बच्चे सब ठीक है ना? ठीक है ना? लेके जल्दी लेके। हाँ पंडित जीत गया वो। जल्दी लेके यार तू जल्दी लेके आ। टॉय फ्रॉम दिस बॉय फॉर यू। थैंक यू। वेलकम 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 रे। मुझे तो शादी वाले प्यार के बारे में बड़ा ज्ञान देती रहती है और खुद तेजाब की माधुरी दीक्षित की तरह मुन्ना के साथ रोमांस की जा रही है। अब अगर प्रेम ने सुमन को टेडी बेयर लाके नहीं दिया तो उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों ताने मारे? मेरा प्रेम नहीं, मेरा समीर मुझे टेडी बेयर जरूर देगा। अच्छा पर कब? दे देगा ना, तुझे क्या पड़ी है? ये देख, मुन्ना ने तो अपने प्यार का सबूत दे दिया, अब समीर की बारी। अगर समीर इस मेले का सबसे बड़ा टेडी बेयर लाके देता है तो ही मैं मानूंगी कि उसका प्यार शादी वाला है। ठीक है? आज के जमाने में प्यार करने वाले सोशल मीडिया पर अपना फोटो लगाकर अपने प्यार का डायरेक्ट इजहार करते हैं, पर उन दिनों इनडायरेक्ट इजहार भी बड़ी टेढ़ी बात थी। और स्वाति ने जो टेस्ट समीर के लिए रखा था, वो समीर से कराने के लिए मैंने जो तरीका अपनाया था वो और भी टेढ़ा था। शाबाश, इसमें छर्रे और भर दो। दूसरा मैं खेलूंगी अब। भैया मुझे ना वो बड़ा वाला टेडी बेयर चाहिए। यही मौका है, जा नैना को खुश करने का। जाओ ना। पागल हो क्या? शांति दीदी खड़ी है वहाँ पे। नैना 5 गुब्बारे फोड़ोगी तो मिल जाएगा। तो ठीक है फिर मैं निशाना लगा लेती हूँ। तो सोच क्या रही हो? लगाओ ना, देखिए तुम्हारा निशाना। ओहो, एक और। मेरा निशाना तो लग ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि मुझे टेडी बेयर नहीं मिलेगा, पर मुझे टेडी बेयर चाहिए। नैना, तुम्हारा निशाना सिर्फ पढ़ाई में लगता है। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं सामने ना एक गणित का सवाल लिख देती हूँ, फिर तुम्हारा निशाना एकदम सटीक लगेगा। क्यों स्वाति? किताबें पढ़ पढ़ के ना तेरी आंखें कमजोर हो गई है, तभी तो टाइम पास वाले प्यार में और शादी वाले प्यार में समझ नहीं है तेरे को। कैसी पनौती बातें करती है ना। छी, कैसी दोस्त है। चलो एक और चांस बाकी है। ठीक है तो फिर मैं एक और बार कोशिश कर लेती हूँ। ये नहीं लगा तो मैं हॉस्टल वापस चली जाऊंगी। तुम इतना चिल्ला के क्यों बात कर रही हो? मैं बहरी तो नहीं हूँ ना। चलो लगाओ निशाना। मेरे नसीब में ना टेडी बेयर है ही नहीं, और यहाँ किसी को पड़ी भी नहीं है कि मुझे एक टेडी बेयर मिल जाए। ये लीजिए। चल स्वाति। यार जा रही है वो समीर। आखिर बंदूक उठाई ली बहादुर ने। छोटी सी चीज मिल जाने पर मुझे ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई। इतनी खुशी जो आज लाखों करोड़ों बैंक बैलेंस के बाद भी नहीं मिलती। उस दिन मैंने यादें कमाई थी, क्योंकि ये छोटी सी चीज नहीं थी, ये तो जैकपॉट था। समीर का निशाना बिल्कुल सही लगा था मेरे दिल पे। अभी तो इस निशाने की बस मिठास महसूस होनी शुरू हुई थी, दर्द तो अभी बाकी था।
तुम्हें याद है ना कि हमें वो कयामत से कयामत तक वाला फोटो लेना है सनसेट के समय? नैना, ये तुम्हारे लिए। जब जब तुम इसे देखोगी मुझे याद करोगी। थैंक यू। भूल गई? दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। वहां सनसेट, यहाँ मामला सेट। अरे कहूँ शर्त भी पूरी होगी और बाल भी बचेंगे और समीर को प्यार भी मिलेगा। आए तुमसे प्यार। अरे बोलने वाला पंडित बोलने वाला है। आए आई मैं तुमसे आई लव। आए आए आई खामा कहाँ बेवकूफ बन गए उन शर्त वाले लड़कों के सामने। अरे लव सीन का पूरा माहौल रेडी था। पहाड़ी में डूबता हुआ सूरज, शाम की सुनहरी लाइटनिंग, दो धड़कते दिलों का धक धक करता म्यूजिक, और तुझे सिर्फ दो शब्द कहने थे, लव यू। अरे उस वक्त कुछ बोल क्यों नहीं पाया? क्यों यार क्यों? अरे शर्त वाले लड़के थे वहां पे, आई लव यू बुलवाना था, आई लव यू बुलवा देते, हम सब फ्री हो जाते। अरे हमसे ज्यादा तुझे टेंशन होनी चाहिए ना शर्त पूरी करने की। बस करो यार, शर्त शर्त शर्त। तुम लोगों को शर्त के अलावा कुछ और दिखता नहीं है क्या? ठीक है, नहीं बोल पाया मैं, नहीं चली मेरी जुबान। पर क्यों यार? हर क्यों का जवाब नहीं होता, ठीक है? देख समीर, तू कुछ ना कुछ छुपा रहा है। यार मैं नहीं बोल पाया क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ये सब ड्रामा एक बार में खत्म करूंगा, सारी बातें एक बार में खत्म करूंगा। पर जब मैंने नैना की आंखों में झांका तो मुझे लगा कि वो नहीं बोल पाएगी। कोई बात है जो उसे रोक रही है। अच्छा, उसे कोई चीज रोक रही थी, और तुझे कौन रोक रहा था? तुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? सच सच बताइए, कहीं तुझे भी उसकी तरह पागल है क्या? मैं और नैना
पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये बात है कि पहले मुझे वो लड़की पसंद नहीं थी, पर जब से मुझे जानने लगा हूं ना, तो मुझे लगता है कि वो इतनी भी बुरी नहीं है यार। वो अच्छी लड़की है। नाना जी के लिए उसने कितना कुछ किया। यार मैं तो ये सब शर्त के लिए कर रहा हूँ, पर कहीं नैना सीरियस हो गई तो? माना कि नैना मेरे टाइप की लड़की नहीं है और मेरे अंदर जो फीलिंग है वो सिर्फ फ्रेंडशिप वाली है, पर यार मैं नैना को हर्ट नहीं करना चाहता। समीर, आज तो बदला बदला लग रहा है। यार अब तो ये भी नहीं चल रहा। क्या फायदा इसी बोरिंग ट्रिप का? हाँ हाँ, अब तो ट्रिप बोरिंग लगेगी ना। समीर ने तुझे वहां तक बुला के आई लव यू नहीं बोला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। जैसे आहिस्ता आहिस्ता कली खिलती है, जैसे सुबह होती है आहिस्ता आहिस्ता, वैसे ही प्यार का इजहार भी आहिस्ता आहिस्ता। उसी का तो मजा है। वाह मैडम, तू तो प्यार में शायर भी बन गई। क्या वो भी ऐसे सोचता होगा? हाँ तो प्यार में नर्वस होके दिल उसका भी धड़कता होगा ना। शर्म तो आती ही होगी। हाय, प्यार में इन सब मीठी मीठी बातों का क्या मजा है। तो फिर ये क्यों कह रही है कि तू बोर हो रही है? अरे बाबा, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि देखना, अगर हमें ऐसे ही कमरे के अंदर रहना है तो हम घर पे ही अच्छे थे। इतना दूर वहां से यहाँ आकर क्या फायदा? हमें ना कुछ करना चाहिए। पूरी रात जागकर ट्रिप के मजे लेने चाहिए। हर पल जीना चाहिए। कुछ तो करना चाहिए। पर हम क्या कर सकते हैं? साजिश। फिर से खींच, फिर से खींच। छोड़ दे। अच्छा, कमर खींच के सो गई। ये इतनी ढीठ है, इतनी ढीठ है, डर ही नहीं रही है। तो फिर से खींच। छोड़ छोड़ छोड़। हेमा, क्या हो गया? हेमा, समीर है तो बता, वरना सोने दे मुझे। नैना क्या कर रही है? मुझे भी डर लग रहा है। क्या कर रही है? देख, कोई भूत वाला गाना भी सुन रहा है। कैसी आवाज है? नैना तो पीछे पड़ गई, उसके मर जाएगी वो। छोड़ दे नैना। ऐसा लग रहा है कोई पास आ रहा है। हमारे पास ही आ रहा है। ये तो वो है ना जिसे कर्क रोग होता है। मतलब? कैंसर, कैंसर। ये फ्रॉक वाला पंडित तेरे भेजे में क्या भर रहे हैं? अच्छा, हम तो पागल हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो बेवकूफ हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ, देख अभी हम 11वीं में हैं, हमारी उम्र के हिसाब से बहुत जल्दी हो रहा है। जल्दी क्या है? 12 बज गए हैं।
सुबह उठेगा कौन? मेरा पापा? अरे पंडित, मैं उठने की नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ हमारी उम्र है ना, उसके हिसाब से बहुत जल्दी कर रहे हैं हम। तो जा रहे। वैसे हाँ यार पंडित, मुन्ना सही कह रहा है, ये उम्र से बहुत जल्दी हो रहा है। हाँ। और ये बुरी आदत है ना, हमें पढ़ाई से दूर कर देंगे, है ना मुन्ना? हाँ। तो फिर हमें बुरी आदतें छोड़ देना चाहिए। तो कल से तेरा स्वाति से मिलना बंद। है ना, यार अब इस बोरिंग ट्रिप पे हम और क्या करेंगे? ला दे ग्लास। नहीं, मैं गिलास नहीं दूंगा। अरे मेरा गिलास दे मुझे। नैना हो गया ना, अब क्या कर रही है? चुप कर, मैं जा रही हूँ। तो हमारे पास आ गया। 1 2 3। पापा को पता चल गया तो? अरे नहीं पता चलेगा ना, तू पी। पक्का नहीं पता चलेगा। 1 2 3। पापा को फिर भी पता चल गया तो बहुत मारेंगे। नहीं मारेंगे, तू पी। 1 2 3। ये तो स्वाति की आवाज है। अरे नहीं बे, काम में है। अरे पकड़ चल चल चल। हेलो प्रेत आत्मा, प्रीतमा कैसी हो? हमारे बगैर आपकी रात कैसे कट रही है? आपकी याद में यहाँ एक आत्मा दिन रात भटक रही है। अरे हमने नाम लिया और वास्तव में आत्मा आ गई। अरे बेला, अब ओ भाई ये देखो, ये टीवी तो मंदिर में अखंड ज्योति के जैसे जलता ही रहता है, चलता ही रहता है। फिर बिल आएगा पहाड़ के जैसा, हम भरे बिल? कितनी देर लगेगी तैयार होने में? हाय भाभी जी। अब भगवान जी से इसकी शक्ल बनाने में जो गलती हो गई, उसकी लाली लिपस्टिक पाउडर से तो नहीं सुधरने वाली, ना कटाई की लगता है। अरे बेला, वो मेगा बहन की बारात पहुंचने वाली होगी और हम नहीं पहुंचे अभी तक। मैं पिन लगा रही हूँ, बस 2 मिनट। ओ भाई, पड़ोसी की लड़की की शादी है, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं है। ऐसे तैयार होगी तो पूजा की शादी में तो कन्या विदाई के बाद ही सज के पहुंचोगी। पिन लग गया भाभी जी, बस आ रही हूँ। पर ये अंग्रेजी किताबें देख देख के स्टाइल बना के क्या करना है? कौन देखने वाला है तुमको वहाँ? अंग्रेज भाग गए, भाग गए, भाग गए। कौन? अंग्रेज? अरे बेटा, वो तो कब के भाग गए। भाग गए नहीं, भाग गई। कौन भाग गई? मेगा बहन भाग गई। ओ भाई, भगवान झूठ ना बुलाए, कौन भाग गई? सुना नहीं, मेगा बहन भाग गई। सत्यानाश। क्या हुआ? हाँ? कहीं किसी ने कोई भूत तो नहीं देख लिया? हाँ भूत। क्या? काम्या, घबराना बंद करो और शांति से बताओ क्या हुआ। इनका मतलब है शांति मैम को बताओ बिना डरे। मैडम, वो मेरा कमल ना कभी ऊपर और कभी नीचे गिर रहा था, और वो खिड़की से बाहर पायल की आवाज चम चम, और दरवाजे के बाहर ठक ठक की भी आवाज आ रही थी। ओह, यानी भूत नहीं था, वो चुड़ैल थी। उसने पायल बांधी थी। लगता है कि यहाँ पर ना पक्का कोई चुड़ैल है। अरे मैं नहीं मानता, ये चुड़ैल नाम की कोई चीज होती नहीं है, सिर्फ वहम है ये तुम लोगों का।
कहाँ भूत? अरे भैया टॉर्च बंद करिए, बच्चे डर रहे हैं। यहाँ कोई भूत ऊत नहीं है, मैं तो अपने बापू का सपूत हूँ। अच्छा ये बताइए, यहाँ कोई भूत चुड़ैल तो नहीं है ना? वैसे तो कभी कभी लोग यहाँ डर जाया करते हैं मैडम, पर कोई यहाँ भूत ऊत नहीं है। और ये भूत ऊत की जानकारी के लिए हमें नहीं बुलाया कीजिए। देखा, अब तो गार्ड ने भी कह दिया कि यहाँ कोई भूत और चुड़ैल नहीं है। चलो अपने अपने कमरे में चलो। पायल की आवाज तो मैंने भी सुनी थी। काम्या के कमरे में फिर से चुड़ैल आ गई तो हम लोग नहीं जाएंगे अपने कमरे में। अच्छा ठीक है, काम्या और हेमा आज रात के लिए तुम लोग मेरे कमरे में सो जाओ। मैम, चुड़ैल तो किसी कमरे में जा सकती है, उनको थोड़ी ना चाबी की जरूरत है। ना बाबा ना, हम नहीं जा रहे कमरे में। स्वाति, पूरी रात हम बाहर क्या करेंगे? बीमार पड़ना है क्या? ठंड लग जाएगी तुम लोगों को। कैंप फायर। मैम हम कैंप फायर कर सकते हैं। हाँ हाँ मैम, बहुत अच्छा आइडिया है मैम, बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा एक मिनट सर, अब आप ही निर्णय लीजिए कि क्या करना है। चलिए अब मैं 2 लाइन सुना देता हूँ, जो मेरा आदेश भी है। चलो करो इंतजाम कुछ लकड़ियों का, कैंप फायर से ही दूर भागेगा डर लड़के और लड़कियों का। बहुत बढ़िया सर। तो अब हम कैंप फायर ही करेंगे। ये लड़के जो हैं लकड़ियां लेने जाएंगे चौकीदार के पास, ठीक है? मैम आप लड़कियों को ले जाएंगी? यस। और बाकी लड़के मेरे साथ आओ। आ जाओ बच्चा।